दोस्तों मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? और देख सकते हैं हमारे तो बाबू आ गए हैं। और कब आए तो मतलब कल तो थोड़ी मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो आँखों की जो बीमारी निकल रही है फ्रेंड, आपको तो पता ही है, तो वही प्रॉब्लम हो गई थी, तो इसीलिए फिर बाबू आए हैं। और मेरी देखने वाली आंखें कितनी सूज रही है और बहुत ज़्यादा पता नहीं कौन सी बीमारी निकल गई है, आंखें लाल हो जाती है, खून सा जम जाता है आँखों में। और फिलहाल में क्या कहते हैं, हम गए थे दीदी के यहाँ पे, तो थोड़ा सा वहाँ पे कुछ पार्टी था, तो हम वीडियो नहीं शूट कर पाए क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो कि जिन्हें वीडियो मतलब मना था कि नहीं वीडियो मेरा शूट मत करना, तो हम उन्हीं के साथ ही थे, तो इसीलिए हम वीडियो नहीं शूट कर पाए। नहीं तो आपको दिखाते हैं ना वो वहाँ पर वीडियो शूट करवाने वाले बहुत कम थे, इसमें से सबकी है ना, मतलब हम लोग तो वीडियो यूट्यूबर है दोस्त, तो हम लोग वीडियो तो बना लेते हैं। वो लोग का ना है कि नहीं वीडियो शूट करोगे तो हम लोग कोई पार्टी में डांस नहीं करेंगे, कुछ मतलब कोई मतलब पार्टिसिपेट करेंगे नहीं। मैंने कहा भैया माफ़ करना, हम आपके साथ नहीं जुड़ सकते हैं भाई, नहीं शूट करेंगे। आप लोग पार्टी क्यों बर्बाद कर रहे हैं, हम लोग पार्टी मना लो, बात खत्म। तो इसीलिए हमने जो है कि ब्लॉग शूट नहीं किया। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैं क्या बना रही, इसमें बन रही है चाय और बल्ब। आज मेरे घर में इतनी रोशनी क्यों लग रही है आपको? क्योंकि बल्ब की बाबू ने सफाई की है। और देखिए घर मेरा कैसा पड़ा हुआ है, कूड़े का वाड़े इधर घर हो गया कबाड़ा, कूड़ादान हो गया घर। तो अब हम जा रहे हैं, ये सब बिछा के साफ़ कर देते हैं, क्योंकि हम रात में जो है कि हम नीचे लेटे थे, क्योंकि बेड पे हवा लगती नहीं है, तो इसीलिए अब जा रहे हैं इसको थोड़ा सा साफ़ कर दें। मौज खड़ा नहीं होता ना, दिक्कत नहीं, सही है। सही है ना। तो ये जो क्या कहते हैं, मैं नए बाबू के लिए टी शर्ट लेके आई थी, क्योंकि बाबू कोई कपड़ा ले नहीं पाते जल्दी, तो मैं रहती हूँ घर पे, तो मैं ले लेती हूँ इनके लिए। फ्रेंड 2 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, तबीयत भी सही नहीं है। और ऊपर से फिर क्या कहते हैं, यहाँ पे 1-2 दिन बाद दूसरे तीसरे दिन इतनी लड़ाई होती है कि पूछो मत। मैं क्या बताऊँ आपको, अपना घर नहीं, अब किराएदार है, एडजस्ट करके रहना पड़ेगा, क्या करें। पर्दा फाड़ दिया मेरा, आपको तो मैंने बताया था पिछली वीडियो में। और रात में फिर क्या कहता है, किसी ने गेट पीट के भागा, समझ ही नहीं आता कौन करता कौन नहीं करता, किसे पकड़े। या कोई बच्चे करते होंगे या कोई बड़े इंसान करते होंगे, देखे नहीं तो किसी पे इल्ज़ाम लगा नहीं सकते। अब हम सोच रहे कि क्या करें, हम फिर से बल्लमगढ़ चले जाओ वहाँ, पहले यहाँ अपना काम, उसके बाद तो फ्रेंड हम सोच रहे कि क्या करें। यहाँ बाबू के काम, जॉब भी नहीं है, बाबू छोड़ छोड़ के बार बार चले जाते हैं और मैं घर में अकेली रहती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि हम क्या करें, फिर से हम चले जाए कि अपनी दुनिया में बल्लमगढ़, क्यों वहाँ पे नज़दीक काम भी है और फिर मैं पास में ही रहूँगी, ज़्यादा दूर नहीं। चाय बन गई है मेरी, लीजिए बाबू चाय। क्या बताए फ्रेंड, रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़ा से अब इसको समझ में नहीं आ रहा। अब हिम्मत सी टूट गई है बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा ही, कभी कुछ किससे कहें। बल्कि हमें बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, हम घर में रहते हैं, सब कुछ घर में ही है, सेपरेट है, अंदर ही है लेटरिन बाथरूम, फिर भी पता नहीं लोगों को क्या जलन है, कुछ ना कुछ नुक ढूंढते रहते लड़ने के लिए। तो थे एक जगह पे रूम देखने के लिए, लेकिन क्या करें, वो कह रहे 7 तारीख को रूम खाली होगा। अब अगर वो 7 तारीख को करेगा तभी तो हम लेंगे। और हम सोच रहे कि हर जगह पे लड़ाई ही है, तो हम क्यों हम जाए, हमें मकान मालिक ने बोला नहीं है कि तुम खाली करके चले जाओ, जिससे लड़ाई है उसको बोला, तो हम क्यों किसी के लिए, हम क्यों जगह खाली करके चले जाए, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। और फिलहाल क्या कहता, हम किसी से मतलब, देखो फ्रेंड लड़ना तो कोई नहीं चाहते, लेकिन जब कोई मजबूर कर देते बोलने से, तो बोलना पड़ता है। घर पे नहीं रहता है तो दुनिया भर की बातें बनती है, बहुत से बातें, और बहुत ज़्यादा। अब जब से आ गए तब से पूरा माहौल शांत है, फिर आके फिर चले जाएंगे, फिर वही बात होगी, फिर वही लड़ाई, वही दंगा। अकेले देख के मुझे हर कोई टॉर्चर करने लगते हैं, क्योंकि मैं अकेली ही रहती हूँ, आपको तो पता ही है। बाबू कभी कभी आते हैं, महीना 1 महीने में 2 महीने में ऐसे आते हैं, लेकिन आते हैं, हर महीना आते हैं। कभी कभी ज़्यादा काम होता है तो 2 महीने में आ जाते हैं। मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी और मैंने कुछ खाया भी नहीं था। मैं बाबू को बोली बाबू दूध लिया, बाबू जाके दूध लेके आया। अब मैं चाय बना ली हूँ, अब थोड़ी सी सोच रही चाय पी लेती हूँ। बाबू तो चाय पीते नहीं हैं, आप पीते हैं चाय?
तो इनका हिस्सा भी मिलेंगे। हाँ बोलो, यही वाला थंबनेल में लगाओगे तब ना अच्छा लगेगा। तो बाबू जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे क्या कहते हैं, ये दो डॉग है और डॉगी है, तो बहुत ही प्यारी है वो, मतलब एक माँ एक बेटी है। तो उनको छोड़ के आ गए हैं, तो अब उनकी बहुत ज़्यादा हम उसे याद कर रहे हैं ना बाबू, आप मिस कर रहे हैं ना उसको। तो उसी की हम वीडियो देख रहे हैं, आपको बाबू के फ़ोन से हमें देख रही थी। बहुत ही प्यार है, क्योंकि कहते हैं ना, इंसान हो चाहे जानवर हो, इंसान को अगर इंसान प्यार करता है तो उसी इंसान के पास इंसान जाते हैं। तो जानवर भी ऐसी ही होती है, अगर किसी इंसान से लगाव हो जाते हैं ना, तो कुछ नहीं, चाहे उसे खाने के लिए दो चाहे नहीं दो, अगर उसे प्यार से हाथ फेर दो ना, तो वो जानवर उसी इंसान के पीछे पीछे ही भागता है। तो ऐसा ही वो दोनों जो है कि डॉगी तो वहीं रह गया है। मैंने बोला बाबू लेके आना, लेकिन ट्रेन में लेके आ नहीं सकते, क्या पता। फ्रेंड, घर में आए नए मेहमान और घर मेरा पूरा बिखरा पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। काम इतना ज़्यादा फैला हुआ है, क्योंकि दीदी के यहाँ बर्थडे पे गई थी तब से काम इतना ज़्यादा बढ़ गया। फिर बाबू आए तो उन्हीं की वजह से जो है कि उनके कपड़े लत्ते थे थोड़े, तो उन्हीं वजह से जो है कि थोड़ा काम बढ़ गया है। तो इसीलिए जो है कि अभी देख सकते पूरा घर फैला हुआ है। क्यों नए मेहमान, नए मेहमान, ये है हमारे नए मेहमान। तो आप इन्हें गौर से पहचानिए कौन है। बाबू चाय पीते नहीं, और मैं इतनी देर से बोल रही चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, चाय खुद भी नहीं पी रहे, और चाय भी ठंडी हो गई। अब मैं फिर से गर्म कर रही हूँ दोबारा, तो चाय बनाई तो अपने लिए, तो मेरे लिए काल निकाल देंगे। देखिए, मैं सोच रही हूँ कि बहुत दिनों बाद आए, क्यों ना साथ में नाश्ता कर लेते, जो भी है खाना, नाश्ता हो चाहे खाना हो, जैसे भी है नॉर्मल, हम तो खाते ही है, क्या करें फ्रेंड, जो भी है देखिए आपके सामने ही है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने खुश क्यों, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, पूरे 2 महीने बाद हम और बाबू साथ में नाश्ता कर रहे हैं ना। क्यों जी, है जी, देखिए, बोलिए ना, 2 महीने बाद कर रहे हैं ना, खा लीजिए। तो फ्रेंड, मैं अभी मैं चाय पी लेती, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हम सोच रहे कि कहीं घूमने जाने के लिए, लेकिन घूमने कहाँ जाए, कहीं जाएंगे। अभी तो धूप हो चुकी है, 12 भी बजने वाले हैं, शाम के टाइम से जाएंगे, थोड़ा वीडियो शूट करेंगे। काफ़ी दिनों का वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ, और घर में रह रह के तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो बाबू आ गए, तो आज सोच रहे हम कि मेले की तरफ जाएँ, है ना। हैं, जाओगे, चलोगे मेला। तो सोच रही कि बाबू के साथ मेला जाए, लेकिन बाबू कुछ बोल ही नहीं रहे, देखो गुस्से में। कोई बात नहीं, गुस्से में आए तो तो फ्रेंड, अब मैं जा रही, देखती हूँ खाने में क्या है। 2 रात की रोटी, आलू की सब्जी धोने थे, तो मैं सोच रही हूँ सड़क में डाल देती, जब तक वो फूल जाएगा उसके बाद मैं धो लूँगी। और घर देखो मेरा कितना बहुत ज़्यादा ही गंदा पड़ा हुआ है, नीचे मैंने मतलब बिस्तर करी थी, चारों तरफ देखिए मेरा घर कितना गंदा पड़ा हुआ है। आपको दिखाती हूँ घूम घूम के, देखिए नीचे। आज हम क्यों नीचे सोए थे, क्योंकि ऊपर सोती है तो हवा नहीं लगती है, एक इंसान को हवा लगती है, दूसरे को नहीं लगती है, एक दूसरे के सपोर्ट से रुक जाती है हवा, तो इसीलिए मैं नीचे सोई थी। और अब मैं जा रही हूँ, थोड़े से कपड़े हैं उसे फटाफट धो देती हूँ, फिर उसके बाद खाना भी बनाना है, खाना नहीं बनाई हूँ। अब 12 बज गए, बताओ इतना लेट खाना। बैठ गए, धोबी घाट की तरह कपड़ा निकाल के बैठ गई धोने के लिए। क्या करूँ, कपड़े भी तो धोना जरूरी है। कई साल पुराना कपड़ा निकाल के रख दिया, अभी अब चला इसको धोने के लिए। आप आए हो ना, तब से 2 दिन हो गए, 2 दिन से मैं कपड़े नहीं धो रही हूँ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना कपड़े धो लूँ। ये तुम्हारा ने ये भी धोने के लिए रखी है। हाँ, ये अच्छा, ये भी धोएगी। बर्थडे पे पहनी थी ना, बर्थडे पे। अच्छा, जान आ गया बॉडी में ना, है जा रही सड़क में डाल देती हूँ, बॉडी में जान आ गया। बर्थडे पे पहनी थी, देखो अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है, पहनी थी तब भी अच्छा लग रहा था। बॉडी में जान नहीं है, चले लड़ने के लिए। त्योहार में धक्का वाली बात है तुम्हारी। क्या करे, तबीयत खराब है चाहे कुछ रहे, घर का तो काम हो तो करना पड़ेगा। चल चल चल, हाँ चल, चाहे बुखार हो चाहे जूड़ी हो चाहे कुछ भी हो,
चाहे क्यों ना टेंशन क्यों ना, फिर भी घर का जो काम है वो तो करना ही है फ्रेंड। तो बाहर के तो करने नहीं आएगा, इसलिए धीरे धीरे जो है काम करते रहेंगे, तबीयत भी ठीक हो जाएगी, अपना काम भी घर का हो जाएगा। तो वही सोच रही वाइट अलग निकाल देगी ताकि दाग ना लगे, क्योंकि जिसमें कलर छूटता है उसमें नहीं डालूंगी, तो दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। बेचारी बाल्टी पानी भर के रेडी कर लिया है अपना। आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए नहाने के लिए। मेरे लिए बाल्टी का पानी जरूरी है। आप कल भी नहीं नहाए, आज भी नहीं हाँ, नहाए। हम कल भी नहीं नहाए हैं। हैं? 2 दिन हो गए, आज और कल। कितनी गर्मी है, गर्मी में रोज नहाना चाहिए। तो कौवा स्नान करके निकलती है 2 बाल्टी पानी मार करके, हमको बोलती है कि नहाया नहीं है। बताओ, हम तो रोज फ्रेंड मैं नहाते रोज हैं। नहाती हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं होती है गर्मी, क्योंकि गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। बाबू भी नहाते हैं, ऐसी बात नहीं। वो मतलब अरे यार, कल थोड़ा थक गए थे, दूर की सफ़र से आए हैं तो शायद थोड़ा सही लग रहा है। आलस हो गया था, तो इसलिए नहीं नहाए थे, लेकिन आज नहा लेंगे। और मैं तो घर पे रहती, काम ही क्या, खाना बनाना है, खाना खाना है बस। बाबू का तो काम है कि मतलब कुछ नहीं, कोई काम नहीं, हाँ कोई काम नहीं, बहुत काम होता है। एक पैसा का काम नहीं है। सुबह सुबह उठा है, बउआ घर पे आके जो कमर में दर्द है, पैर में दर्द है, आज मेरे से कोई काम नहीं होगा, दूध लेकर के आ जाओ नीचे घर पे से, आके चाय फ्रेंड जितनी चाय देर पीना है, हट मतलब वो हो रहा है, एनर्जी कम हो रहा है, मेरे को चाय चाहिए। घर पे आके जितनी देर तक आराम करते हो वही आराम होता है बाबू का। फिर तो हम फिर बाहर जाते हैं तो बाहर जैसा ही होता है, आपको तो पता ही है। और जो भी है घर पे आने का, फिर मैं भी ज़्यादा जिद नहीं करती हूँ, मैं कहती खुद से उठेंगे तो खुद से कर लेंगे, नहा लेंगे, क्योंकि शरीर है। अरे पहली बात तो जान नहीं है शरीर में, दीवार में धक्का लेने के लिए इतना सारा कपड़ा लेके बैठा है धोने के लिए है। कोई बात नहीं, मैं काम करती मैं सही रहती हूँ, जब काम नहीं करूँगी ना तो मैं और बीमार सी रहती हूँ। अब मैं पता है मुझे खाली बैठना पसंद नहीं है फ्रेंड, मुझे मन करता है कि मैं ऐसा कोई काम करूँ कि कुछ से कुछ करती रहूँ, चाहे घर का हो। आज के बाद इसको सीढ़ी से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर करवाने का काम दिया जाएगा पूरे 100 बार। भाई काम ही तो चाहिए, मेरे पास दूसरा कोई काम नहीं है, तो मैं ऊपर नीचे करते रहो, वेट भी कम हो जाएगा, पेट का चर्बी भी कम हो जाएगा, बॉडी वजन भी घट जाएगा, और शरीर में ब्लड सर्कुलर भी अच्छा से काम करने लगेगा। वजन भी वेट भी कम कर रही हो, लेकिन क्या करूँ, हो ही नहीं रहा। वही तो हम बता रहे हैं तुमको सोल्यूशन, भाई तुमको करना क्या चाहिए है क्या करना चाहिए, वही तो बता रहे हैं कि भाई छत पर से ऊपर नीचे डिस्को डांसर तरह काम करो, देखो वजन तुरंत कम हो जाएगा। भाई साहब कहते हैं 15 दिन में तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, तुम टेंशन काहे को ले रही। ने किसी ने कहा था खीरा और नींबू का पानी मतलब रात में रख देना है, और फिर तुम किसी ने कहा था कि भाई साहब आप छत पर सभी कूद जाओगे, डायरेक्ट वजन कम हो जाएगा, तुम छत पर से नीचे कूदोगे। ऐसा तो है नहीं, किसी ने कहा, भाई किसी ने कहा, हमने भी किसी मुझसे सुना था, छत पर से नीचे कूद जाओगे ना तो डायरेक्ट वजन कम, एक ही बार में खेल खत्म। तो फ्रेंड ऐसा भी है कि मतलब मैंने देखो शकल है, देखो पसीना से, देखो बेचारी। YouTube में मैंने सर्च किया था तो बताया था नींबू और खीरा काट के, YouTube पर भैया नींबू और खीरा काट के जितना रखने से ज़्यादा होता कहानी है, बताया जाता है ना, उससे होता ज़्यादा उतना तो है ना, उतना अगर करेंगे ना, मालूम चला कि हमारे पास वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं बचा, और वीडियो एडिटिंग करने का टाइम नहीं बचेगा, उसी का वीडियो देखते देखते हम लोग सुबह हो जाएगा। होएगा होना जाना कुछ नहीं। मांगो हाँ मांगो, देखो ये देखो विष मांगने के लिए बोल रही है, आँख का भाव मतलब एक बाल निकल गया बेचारी को, तब विष मांगो, क्या मांगोगे, जल्दी में मांगते हैं। ऐसे आदमी हमारे से ग्रुप में, अरे भैया इसका जो मतलब एक प्रकोप होता है इंसान का, वो प्रकोप अगर आप जान जाओगे ना तो फिर बस कहानी खत्म है। ये विष मांग लिया, क्या मांगा? दिखाया ही नहीं जब तो बोल रहे तो कुछ भी मांगा, बोलने से ऐसे करके हाथ दर्द देगी, पल के टूटने से अगर उसे कोई विश मांगो तो पूरा हो जाता है। हाँ। मैंने मांगा है, लेकिन मैं अभी बताऊंगी नहीं आपको, बताऊंगी तो फिर पूरा नहीं होगा। अच्छा बताएगा तो पर पूरा नहीं होगा भाई साहब। अब नस्लों कौन सा मंत्र मार के इन्होंने विष मांगी है। विश पूरा हो जाएगा, चलिए हम भी देखेंगे कौन सा विष पूरा होता है, कैसे साल में पूरा होगा, हम भी देखते हैं। आज के बाद कोई काम नहीं करेंगे, देखते हैं कौन सा विष पूरा होता है। अगर सब कुछ विष पे ही पूरा होता तो हम भी देखते हैं ना भाई, काम नहीं करेंगे, खाना नहीं बनाएंगे, पानी लगे नहीं देंगे, देखते हैं कि तुम्हारा कौन सा काम पूरा आता है अगर विष पे ही मांगे हो तो। काम के लिए थोड़ी होता है, पल के टूटने से अगर मांगो तो कह रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये भ्रम की दुनिया में चलने वाले लोग हैं, इन लोगों को भ्रम में अगर रख दिया जाए तो आपका भी है ना विष मांग लिया जाएगा, ठीक है।
कहेगा 20। अरे 20 कन्या बन जाएगी महारानी, ने इतना 20 मांगेगी कि तो चलिए चलते हैं, इन लोग की बातों को गोली मारिए। मैं इतने सारे कपड़े धोने के लिए, देखिए इतने सारे कपड़े। प्लस घर में धोबी घाट है, कमी है क्या? बहुत धोबी घाट है। एक धोबी घाट इतने हमारे घर सारे में भी कपड़े या धोबी देखिए। आदमी है। अभी सुबह से लेकर शाम तक कपड़ा धोएगी और रात में करे करेगी कमर में दर्द है बाबा। हम कहे चल ठीक है, आज अलमूव लगा दो। चुटकी में दर्द का है, प्रचार ऐसे नहीं बनता है। शाम में कौन डालेगा? अरे शाम को तो डालेगी शाम में, देखिए शक्ल देखिए अपनी, इधर देख इधर देख, चाइनीज की तरह लग रही, चाइनीज की तरह आँखों देख 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 देख। आँखों की बीमारी चल रही है। अच्छा। पुतली लाल हो जाती है। हमारे तो ना हो रहे, नहीं सही है ना। हाँ, इसका देखियो। फ्रेंड, आँखों की बीमारी इतनी चल रही है कि मेरी ये वाली आँखें देखो सूज रही। हाँ, अरे इनका भ्रम की दुनिया है, भ्रम में बहुत नहीं, जीती चल है। ही रही है। अरे बहुत ज्यादा भ्रम में जी रहे हैं लोग। अरे बीमारी आप चल कितना रही भी है। कर लो, फ्रेंड, इनको बीमारी समझा चल रही लो, है। आपकी बातों को काट करके ये आगे निकल जाएंगी 2 कदम। मतलब लेडीजों की बुद्धि है ना टांगों में होती है, क्योंकि मेरी आती इसमें कब है है ना थोड़ी थोड़ी बाद हो रही में। है, ऐसे चुभ सी रही है, सुई सी चुभ रही है। और आज जो न्यूज़ में और हकीकत में जो पूरे देश में जो फैल रही है आँखों की बीमारी है, तो वो आँख रेड होके खून जम के उसके बाद फिर क्या करते हैं, जिसकी आँखों में ज़्यादा दिक्कत होती है उसकी आँखें बाहर निकल आ रही है। सही बता रही हूँ, जिसकी आँखों में हम न्यूज देखे ना अभी न्यूज देखे ना, देख एक वाला कंप्लेन, अगर आंख निकलने वाला कंप्लेन आया है। हाँ, हाँ। सो कसम से खूब। कहते हैं जिसकी आंखों में जख्म है या चोट है तो उसकी आंखें लाल होकर बाहर अरे निकलेंगी। आज से 5 साल पहले भी आया था तो ढेर नहीं आंख निकला, और इसके ये गाने में आंख दूसरा बाहर है। कोरोना वायरस है। हाँ, ये तीसरा कोरोना वायरस आया है। चलो ठीक है, हम देखते हैं दोस्तों, अपडेट करेंगे आपको देख कर। फ्रेंड, मैं अभी जा रही हूँ, दोपहर के बज रहे 12 और मैं जा रही हूँ अभी 2 रोटी बनाने के लिए। थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, सब्जी तो रखी है, रोटी बनानी है। और बाबू देख रहे क्या कर रहे हैं। और मैं जा रही हूँ अब रोटी बनाने के लिए, सोच रही हूँ खा लेती, क्योंकि रोज़ लेट हो जाती है। सुबह का खाना दोपहर में खाते हैं, दोपहर का जो है कि बिल्कुल ही शाम को खाते हैं, मतलब दोपहर का खाना गैप हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब टाइम से खाना खाना चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब सी है। तो अब जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, कमेंट्स में बताना मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो तब के लिए बाय बाय।